हेलो गाइस, वेलकम टू ट्रेनिंग पार्ट। जैसा कि आपको इन्फॉर्मेशन मिली थी 28 अप्रैल से आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट होने वाली थी और आज 28 अप्रैल है, तो आज से हम आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट कर रहे हैं। तो आज ट्रेनिंग का हमारा फर्स्ट डे है। तो ट्रेनिंग के हमारे टू पार्ट्स हैं। फर्स्ट है हमारा थ्योरेटिकल पार्ट और सेकंड पार्ट है हमारा प्रैक्टिकल पार्ट। तो थ्योरेटिकल को हम लेक्चर में कवर करेंगे और प्रैक्टिकल को हम टास्क में कवर करेंगे। तो जैसा कि पहले कई ट्रेनिंग्स कंप्लीट हुई हैं, तो उनमें क्या होता था कि स्टार्टिंग के 3 से 4 डेज़ में लेक्चर्स होते थे, देन प्रैक्टिकल वर्क होता था। लेकिन इस बार काफ़ी शॉर्ट कर दिया है सारा प्रोसेस। तो लेक्चर सिर्फ फर्स्ट डे का मतलब 1 डे का मतलब आज का ही लेक्चर होगा। इसके बाद हम ओनली प्रैक्टिकल पर फोकस करेंगे, प्रैक्टिकल वर्क करेंगे। क्योंकि थ्योरी जितनी पढ़ो उतनी कम होती है, प्रैक्टिकल जितना करोगे उतना अच्छा काम समझ में आएगा, काम करने में आएगा। तो टोटल 12 डेज़ की ट्रेनिंग है आपकी। तो आज हम लेक्चर ख़त्म करके बाकी 11 के दिन प्रैक्टिकल करेंगे। तो आप प्रैक्टिकल में जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, जितना अच्छा परफॉर्म करेंगे, उसी पर आपकी सैलरी, उसी पर आपकी जॉब डिसाइड होगी। तो इंटरव्यू में आपकी जो परफॉर्मेंस होगी ट्रेनिंग की, वो काफ़ी मायने रखेगी। तो आप अच्छे से प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिकल वर्क अच्छे से करें। और थ्योरेटिकल पार्ट सिर्फ आज का है लेक्चर, तो इसको अच्छे से समझ लें जिससे बाद में दिक्कत ना आए, क्योंकि एक ही दिन की बात है। तो लेक्चर को अच्छे से समझ लें। तो अब हम स्टार्ट करते हैं कि ऑनलाइन प्रमोशंस क्या होते हैं। तो ऑनलाइन प्रमोशन में काफ़ी लोगों को पता नहीं है कि ऑनलाइन प्रमोशन किस चीज़ का करना है। कोई पूछ रहा है कि प्रोडक्ट क्या है, तो मैं क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पर जो ऑनलाइन प्रमोशंस होंगे वो हमारे वेबसाइट्स और ऐप्स के प्रमोशन होंगे। मतलब वेबसाइट्स पर ट्रैफिक जनरेट करना, उनकी सेल्स बढ़ाना, ये सारी चीज़ें होती हैं। अब ऑनलाइन प्रोडक्ट में काफ़ी अच्छी बात यह है, आपको फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है। आप कहीं पर भी वर्क कर सकते हैं और आपका मार्केट भी काफ़ी वाइड हो जाता है। आपको कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं होते हैं कि आपको सिर्फ इसी सिटी के अंदर या फिर इसी एरिया के अंदर आपको वर्क करना है, यहाँ के ही क्लाइंट आपको पकड़ने हैं। यहाँ पर आपका जो मार्केट है वाइड हो जाता है प्रमोशन के लिए। आप चाहे जहाँ प्रमोशन कर सकते हैं, इंडिया का कोई भी कोना हो वहाँ से आप प्रमोशन कर सकते हैं। और कोई भी क्लाइंट आपके टारगेट हो सकते हैं, चाहे वो कहीं का भी हो। कोई फिक्स टारगेट नहीं है कि आपको सिर्फ इसी लोकेशन के क्लाइंट्स को टारगेट करना है। तो ऑनलाइन प्रमोशंस की बात करते हैं कि ऑनलाइन प्रमोशन कितने टाइप के होते हैं। तो मैं यहाँ पर प्रमोशंस को कैंपेन नाम दे रहा हूँ। कैंपेन से डिफाइन करेंगे प्रमोशन को। तो किस तरह के कैंपेन पर हम वर्क करेंगे वो चीज़ देख लेते हैं। कैंपेन वैसे काफ़ी तरह के होते हैं, लेकिन जिन पर हम वर्क करेंगे वो 3 टाइप्स के कैंपेन्स पर वर्क करेंगे। तो एक बार उनका नाम देख लेते हैं, कौन कौन से कैंपेन होते हैं, किस किस टाइप के कैंपेन होते हैं। सबसे फर्स्ट आता है हमारा CPL, कॉस्ट पर लीड। सेकेंड आता है हमारा CPI, कॉस्ट पर इंस्टॉल। थर्ड आता है हमारा CPS, कॉस्ट पर सेल। एक बार अगेन रिपीट कर रहा हूँ मैं। CPL, फर्स्ट हुआ CPL, कॉस्ट पर लीड। सेकंड हुआ हमारा CPI, कॉस्ट पर इंस्टॉल। और थर्ड हुआ हमारा CPS, कॉस्ट पर सेल। तो ये हमारे 3 टाइप्स के कैंपेन हैं जिन पर हम वर्क करेंगे। अब हम इनको देखते हैं कि क्या क्या इनके अंदर होता है, क्या क्या करना होता है अलग अलग तरह के कैंपेन्स में। जब CPL टाइप कैंपेन आता है तो उसमें क्या करना है, CPS टाइप आता है तो उसमें क्या करना है, या फिर CPI आता है तो उसमें क्या करना है। अब हम इसे बड़े आसानी से समझेंगे, बिल्कुल इजी वे में, कि किस तरह से हम इसको डिफ़ाइन कर पाएंगे, किस तरह से हम समझेंगे कि ये CPL टाइप में ये करना है, CPS टाइप में ये करना है, या फिर CPI टाइप में ये करना है। तो हम एक छोटा सा एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं यहाँ पर, जिससे आपको ईजिली समझ आएगा। हम बात करते हैं कि आपके सिटी के अंदर क्या है, एक नया मॉल ओपन हुआ है और उसका प्रमोशन आप कर रहे हैं। और प्रमोशन के लिए आप चलिए स्टार्ट करते हैं कि आपकी गली में कोई आपके मिलने वाले लोग हैं, उनको आप मॉल के बारे में बता रहे हैं कि मॉल के अंदर अच्छे अच्छे गेम्स आए हैं, बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स हैं, या फिर अच्छी अच्छी शॉप्स, ये शोरूम्स ओपन हुए हैं, तो आप एक बार जाकर विजिट कीजिए। सेम एज इट इज़ मैं यहाँ पर एक वेबसाइट भी साथ में ले रहा हूँ जिसको ऑनलाइन प्रमोशन से रिलेटेड करेंगे। मॉल में ऑफलाइन प्रमोशन कर रहे हैं हम, और वेबसाइट के लिए ऑनलाइन प्रमोशन कर रहे हैं। तो अब क्या किया आपने, जो आपके मिलने वाले लोग थे उनको बता दिया है मॉल के बारे में। तो वो क्या किया उन्होंने कि मॉल पहुँच गए आपके कहने पर देखने की, चलिए देख के आते हैं मॉल कैसा खुला है, या फिर कैसे शोरूम है, क्या क्या चीज़ें अच्छी हैं। तो वो मॉल पहुँच गए। सेम एज इट इज़ आपने उनको, एक अलग बंदा है उसको बताया आपने वेबसाइट के बारे में, तो सेम एज इट इज़ वो भी वेबसाइट पर पहुंच गया। अब क्या था कि मॉल के बाहर एक गार्ड बैठा हुआ था। तो उसने क्या किया कि आपकी एंट्री कर ली, नाम, फ़ोन नंबर और ईमेल एड्रेस लिख लिए अपने रजिस्टर में, और आपको मॉल में एंटर करवा दिया, अंदर भेज दिया। सेम एज इट इज़ वेबसाइट पर क्या होता है
कि एक रजिस्टर करने का ऑप्शन आता है या फिर साइन अप करने का ऑप्शन आता है। तो सेम एज इट इज़ वेबसाइट पर उसने नेम, फ़ोन नंबर, ईमेल एड्रेस डाला और साइन अप कर लिया और वो वेबसाइट के अंदर एंटर हो गया। तो अब क्या हुआ, यहाँ पर वेबसाइट खुल गई और कंपनीज़ की डिटेल्स, उसके प्रोडक्ट्स या फिर जो सर्विसेज हैं वो सारी शो हो रही हैं एज इट इज़। मॉल के अंदर वो सारी चीज़ें घूम रहे हैं, आराम से देख रहे हैं कि मॉल के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, और इधर वेबसाइट पर देख रहे हैं कि क्या क्या चीज़ें इस कंपनी में हैं। अब अगर मॉल में कोई चीज़ पसंद आती है तो आप उसकी परचेजिंग करेंगे, उसे ख़रीद लेंगे, और एज इट इज़ इधर वेबसाइट पर अगर कोई चीज़ आपको समझ आती है तो वहाँ से भी आप परचेज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब इस चीज़ को हम हमारे कैंपेन से रिलेट करते हैं कि किस तरह से कैंपेन से रिलेट होंगी सारी चीज़ें। तो सबसे पहले हमारा जो कैंपेन था कौन सा था, CPL टाइप, कॉस्ट पर लीड टाइप। तो अब स्टार्टिंग से दोबारा से बात करते हैं। सबसे पहले क्या हुआ, बंदा मॉल में पहुंचा और मॉल के गेट पर क्या हुआ था, गार्ड खड़ा हुआ था। तो उसने क्या किया था, आपका नाम, फ़ोन नंबर और ईमेल एड्रेस लिख लिया था। उसके बाद आपको उसने अंदर जाने दिया और सेम एज इट इज़ वेबसाइट को एक्सेस करने से पहले आपका उसने फ़ोन नंबर, नेम और ईमेल एड्रेस मांगा और सेम एज इज आप वेबसाइट पर एंटर हो गए। तो ये वाला जो प्रोसेस होता है इसको बोलते हैं हम CPL टाइप, कॉस्ट पर लीड। मतलब हमारा जो क्लाइंट है, हमारा जो कस्टमर है, जो हमारा टारगेट है, हमारा ऑडियंस है, वो क्या करेगा, सिर्फ वेबसाइट पर जाएगा और साइन अप करेगा या फिर रजिस्टर करेगा। तो इतनी सी प्रोसेस को हम बोलते हैं CPL टाइप। मतलब वो चाहे तो परचेज़ करें, चाहे तो ना करें। ये कस्टमर पर डिपेंड करता है कि अगर उसे पसंद आएगा तो वो परचेज़ करेगा, नहीं आएगा तो नहीं करेगा। हमारा सिर्फ काम कितना सा था कि हमने उसे मॉल तक भेज दिया, मतलब हमने उसे वेबसाइट तक भेज दिया और उसे साइन अप करवा लिया। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, ऑनलाइन प्रमोशन कर रहे हैं तो हमारा काम सिर्फ क्या होगा, वेबसाइट का होगा। तो वेबसाइट पर क्या करेंगे, हम विजिटर को, बंदे को भेजेंगे और वहाँ पर साइन अप या फिर रजिस्टर करवाएंगे, तो हमारा जो है काम हो जाएगा। तो इतना सा होता है CPL टाइप कैंपेन में। अब नेक्स्ट, मॉल के अंदर एंटर हो गए आप, ठीक है। अब अगर आपको कोई चीज़ पसंद आई तो आप उसको ख़रीद के लेके आ गए। सेम एज आप वेबसाइट पर गए और आपने कोई चीज़ परचेज़ कर ली। तो अब ये कौन सा कैंपेन हो गया, कॉस्ट पर सेल। मतलब अगर कोई चीज़ परचेज़ हो रही है, परचेजिंग हो रही है या सेल हो रही है, मतलब कस्टमर ख़रीद रहा है उसको, तो ये कॉस्ट पर सेल हो जाता है। मतलब कंपनी क्या करती है, एक डिफ़ाइन करती है एक सेल कि अगर आपके थ्रू सेल होती है तो ही वो पेएबल होगा। मतलब कंपनी तभी हमें पे करेगी जब कस्टमर कुछ खरीदेगा। अगर वो सिर्फ रजिस्टर करके घूम के वापस चल जाता है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होगी। मतलब CPS टाइप कैंपेन में सेल होना मस्ट है, सेल्स होनी ज़रूरी है। कभी कभी कंपनियां क्या होती हैं, कुछ और डिफाइन करती हैं CPS टाइप कैंपेन्स में, तो वो हम आगे देखेंगे। तो ये मेजर डिफरेंस जो था वो CPL और CPS में ये चीज़ क्लियर कर ली। CPI को अभी बात करेंगे, अभी हमने CPI को छोड़ दिया है। CPI में दोनों चीज़ें मिक्स होती हैं, CPL टाइप और CPIS टाइप, दोनों चीज़ें मिक्स होती हैं। तो इसलिए इसको हम थोड़ा बाद में देखेंगे, पहले CPL और CPS पर डिस्कस कर लेते हैं। तो ये चीज़ क्लियर हो गई होगी कि CPL क्या होता है और CPS क्या होता है। अब CPS में थोड़ा और होता है, उसमें और डीपली जाएंगे। तो CPL क्या था कि कोई विजिटर है या कोई यूज़र है या फिर कोई हमारा कस्टमर है, क्लाइंट है, वो वेबसाइट पर जाएगा, रजिस्टर करेगा या साइन अप करेगा, तो हमारा काम बन जाएगा, हमारी लीड काउंट हो जाएगी। और CPS में क्या था कि उसको सेल करना, मतलब उसको परचेजिंग करना कंपलसरी था। मतलब जो हमने भेजा है हमारा कस्टमर वो परचेज़ करें, तो उसके लिए हमें थोड़ा सा और मेहनत करनी पड़ेगी कि जो कस्टमर है उसे बताना पड़ेगा कि आपका इस कंपनी का ये प्रोडक्ट है, काफ़ी अच्छा है, इससे आपको ये फ़ायदा होने वाले हैं। तो थोड़ा सा प्रोडक्ट के बारे में भी डिफ़ाइन करना पड़ेगा जिससे वो इजीली परचेज़ कर ले। तो ये हो गए हमारे दोनों CPL और CPS टाइप कैंपेन। अब बात करते हैं CPI। ये जो कैंपेन्स होते हैं वो ओनली ऐप्स के लिए होते हैं। मतलब ऐप्स इंस्टॉल, कॉस्ट पर इंस्टॉल, नाम से पता चल रहा है कॉस्ट पर इंस्टॉल, मतलब कंपनी इंस्टॉलेशन का पे करेगी। तो हमें क्या करवाना होता है, यूज़र के फ़ोन में ऐप इंस्टॉल करवानी होती है। अब CPI कैंपेन में भी काफ़ी अलग अलग तरह के कैंपेन होते हैं, अलग अलग क्राइटेरिया होते हैं जो कंपनी फिक्स करती है। जैसे एक तो हो गया कि आपको सिर्फ यूज़र के फ़ोन में ऐप इंस्टॉल करवानी है। सेकंड हो गया यूज़र ऐप इंस्टॉल करेगा और डेली 1-2 मिनट उसको चलाकर भी देखेगा। थर्ड हो गया वीकली 10 से 15 मिनट चलाएगा और बंद कर देगा एवरेज। और फोर्थ हो गया कि यूज़र जो है ऐप पर साइन अप भी करेगा, रजिस्टर भी करेगा और उसके बाद कुछ परचेजिंग भी करेगा। तो ये अलग अलग
फैक्टर्स होते हैं, ये कंपनी पहले से ही डिफाइन करके बेचती है जिस तरह का प्रमोशन होता है कि आपको ये क्या करवाना है। और एक CPS टाइप में एक और चीज़ होती है, कभी कभी कंपनी फिक्स कर देती है कि आपको इतने की सेल मस्ट है, मतलब जो कस्टमर है वो कुछ एक अमाउंट फिक्स कर देती है कि इतने के ऊपर प्राइस का जो प्रोडक्ट है वो परचेज़ करें। तो अब यहाँ पर क्या हो जाता है, कंपनी ने फिक्स कर दिया है कि आपके 200 के ऊपर का जो प्रोडक्ट है, 200 रुपीज़ जो उसकी MRP है, उसके ऊपर का अगर प्रोडक्ट सेल होता है आपके थ्रू तो ही आपका जो है अमाउंट पेबल होगा। तो अब हमें कौन से प्रोडक्ट टारगेट करने होंगे जिनकी प्राइस 200 अबव है। तो ये हो गए हमारे तीनों टाइप के कैंपेन्स, CPL, CPS और CPI। तो इसमें कोई डाउट नहीं होगा आई थिंक। अगर डाउट है तो फिर भी अपने सीनियर से क्लियर कर लें, समझ में नहीं आ रहा है तो। अब इसी के आगे चलते हैं। इसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, लिंक ट्रैकिंग। कि लिंक ट्रैकिंग क्या होता है। मान लीजिए, चलिए आप किसी कंपनी का प्रमोशन कर रहे हैं, एक अमेज़ॉन कंपनी को ले लीजिए, अमेज़ॉन कंपनी का प्रमोशन कर रहे हैं, ठीक है। तो अब क्या होगा कि आपने अपने जो है कस्टमर या क्लाइंट को बताया कि अमेज़ॉन पर ये सेल चल रही है, आप यहाँ से परचेजिंग कर लो, ठीक है। उसने परचेजिंग कर ली। अब उसने परचेजिंग कैसे कर ली, आपने बोला अमेज़ॉन पर चल रही है सेल, ठीक है। तो उसने गूगल पर डाला अमेज़ॉन और वहाँ से खोला और सेल में गया और परचेजिंग कर ली। तो इसमें कंपनी को थोड़ी पता चला है कि आपके थ्रू इसने परचेजिंग की है। काफ़ी लोग शॉपिंग करते हैं दिन भर में, तो उससे ये थोड़ी है कि सब जो सारी शॉपिंग हुई है वो आपके थ्रू हों। तो उसके लिए क्या होता है, आपको एक पर्टिकुलर लिंक मिलती है, लिंक से ट्रैकिंग होती है, सारी चीज़ें ट्रैक होती हैं कि आपके थ्रू ये परचेज़ हुआ है। तो जो लिंक मिलती है आपको, वो उससे कंपनी हर चीज़ ट्रैक कर पाती है। जो यूज़र है उसकी IP एड्रेस, लोकेशन, किस पेज पर वो कितनी देर रहा है, वेबसाइट को कितनी देर विजिट किया है, तो ये सारी चीज़ें ट्रैक हो जाती हैं इजीली, जो कंपनी कर सकती है आपके लिंक के थ्रू। तो जो लिंक है वो मस्ट होती है, बिना लिंक के आपको कुछ भी काम नहीं करना है। जो लिंक मिली है उसी के थ्रू लिंक को शेयर करना है और उसी के थ्रू शॉपिंग करवानी है, या फिर CPL टाइप कैंपेन है तो रजिस्टर या फिर साइन अप करवाना है, या फिर CPI टाइप है तो इंस्टॉल करवाना है। तो सबसे मस्ट क्या है कि आप कोई भी प्रमोशन कर रहे हैं तो लिंक का यूज़ करना ना भूलें। अगर आप किसी को बताया है तो साथ के साथ लिंक भी भेज दें। अगर वो यूज करता है तो उस लिंक के थ्रू जाएगा, जिससे कंपनी को पता चल जाएगा कि आपके थ्रू शॉपिंग हुई है या फिर रजिस्ट्रेशन हुआ है। अब लिंक ट्रैकिंग के बाद आती है बात कि जो कंपनी को आपकी जो फ़ोन की IP एड्रेस होता है, इंटरनेट कनेक्शन से IP एड्रेस जनरेट होता है, तो उसके बारे में कंपनी को पता चल जाता है। लेकिन कंपनी कुछ कंडीशंस और रखती है। मान लीजिए CPL टाइप कैंपेन है, आपके पास 1000 लोगों का डाटा पड़ा है, आप तो खुद अपने फ़ोन से फिल कर देंगे, नाम, फ़ोन नंबर, ईमेल एड्रेस ही तो फिल करना है, तो आप तो खुद अपने फ़ोन से कर देंगे। तो कंपनी की कुछ कंडीशंस इस तरह से होती हैं कि जो यूज़र्स हैं उनकी IP एड्रेस डिफरेंट होनी चाहिए। अब एक तो ये हो सकता है कि आप अपने फ़ोन से फिल कर देंगे तो वहाँ पर लिंक ट्रैक हो रही है, लिंक के थ्रू ट्रैकिंग हो रहा है सारा, तो आपकी फ़ोन की जो IP एड्रेस है वो भी ट्रैक होगी। तो उसमें जो 1000 यूज़रों की आपने डिटेल्स फिल की हैं वो सारी एक ही IP एड्रेस पर शो होंगी, जो कि डुप्लीकेट मानी जाएंगी, इनवैलिड मानी जाएंगी, जिनकी कोई वैल्यू नहीं होगी, वो 0 होंगी। तो इसीलिए अगर आप कोई CPL टाइप कैंपेन में वर्क कर रहे हैं तो एक फ़ोन में एक ही रजिस्ट्रेशन करना है, या फिर CPS टाइप में वर्क कर रहे हैं तो एक फ़ोन से एक ही सेल करवानी है, ना कि 10-12। आपने सोचा कि मैं अपने फ़ोन से ही सामने वाले का कर दूं, तो ऐसा नहीं करना है। जिसका फ़ोन है वो उसी को यूज करने दें। तो अब चलते हैं हम नेक्स्ट डाटा कलेक्शन पर। तो डाटा कलेक्शन किस तरह से, डाटा कलेक्शन का काम क्या है, डाटा क्यों काम आएगा। क्योंकि ऑनलाइन जब प्रमोशन करते हैं, ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, बिना डाटा के प्रमोशन करना काफ़ी हार्ड होता है। अगर आपका सर्कल है, नेटवर्क है, तो आप इजीली कर सकते हैं बिना डाटा के, लेकिन डाटा फिर भी रिक्वायर्ड होता है। तो डाटा किस तरह से कलेक्ट किया जाता है कि आपको जिस चीज़ का प्रमोशन करना है उसी के जैसा डाटा मिल जाए, उन्हीं लोगों को डाटा मिल जाए जो उसमें इंटरेस्टेड होते हैं। मान लीजिए आप ऑनलाइन शॉपिंग में कर रहे हैं, फैशनेबल प्रोडक्ट का प्रमोशन कर रहे हैं, जो कंपनी है वो फैशनेबल प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करवाती है, तो अब आपको डाटा वही चाहिए जो फैशनेबल प्रोडक्ट्स परचेज़ करते हैं, उनका इंटरेस्ट होता है उसमें। तो अब वो कैसे फाइंड करेंगे आप, तो ये चीज़ देख लेते हैं किस तरह से फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम, मान लीजिए ऑनलाइन शॉपिंग के लिए आप डाटा कलेक्ट कर रहे हैं, तो ऑनलाइन शॉपिंग की काफ़ी सारे हज़ारों लाखों ग्रुप्स बने हुए हैं व्हाट्सएप पर। तो आपके कुछ 2-5 तो ग्रुप आई थिंक ज्वाइन होंगे, जिनमें आप भी, हर कोई ज्वाइन होता है ऑनलाइन शॉपिंग ग्रुप्स में। तो आप क्या करेंगे
कि उस ग्रुप में 256 लोग होते हैं। एक व्हाट्सएप ग्रुप में 256 लोग होते हैं, जिसमें 1 एडमिन को छोड़ दीजिए और 1 आप खुद छूट जाइए। मतलब 2 हटाने के बाद भी 254 लोग बचते हैं, तो उनका डाटा आप यूज कर सकते हैं। मतलब उनको कांटेक्ट कर सकते हैं कि जी हम इस कंपनी से हैं और हमारा प्रोडक्ट इस तरह का है, तो आप उनको बताएं, उनसे कन्वेंस करें, उन्हें बताएं कंपनी के बारे में कि ये कंपनी ये अच्छा प्रोवाइड करवा रही है, आपको ये फ़ायदे इसके हैं। सेकंड चीज़ हो गई, आप फेसबुक पर ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, बाइंग एंड सेलिंग ग्रुप्स। काफ़ी सारे शॉपिंग ग्रुप्स होते हैं फेसबुक पर भी, तो वहाँ से भी ज्वाइन करके आप कुछ ऑफ़र्स चला सकते हैं। जो कंपनी का ऑफ़र चल रहा है वो डालकर अपने कॉन्टैक्ट नंबर डाल सकते हैं, जिससे वो लोग खुद आपको कॉन्टैक्ट कर लेंगे। तो ये डाटा कलेक्ट करने का ऑप्शन हो सकता है। तो इसी तरह से काफ़ी सारे ऑप्शन होते हैं डाटा कलेक्ट करने का। ये डिपेंड करता है कि आप किस चीज़ का डाटा फाइंड कर रहे हैं। मान लीजिए एक और एग्जांपल लेते हैं हम यहाँ पर। कोई कंपनी है जो पुरानी कारें और बाइकें बेचने खरीदने में डील करती है, बाइंग एंड सेलिंग में डील करती है, ओल्ड कार्स और बाइक्स में। तो कंपनी को रिक्वायरमेंट है कि उन्हें वो लोग मिल जाएं जो अपनी पुरानी कार या फिर पुरानी बाइकें बेच रहे हों, उनकी लीड्स चाहिए। तो अब हमें क्या करना है यहाँ पर कि वो लोगों को कांटेक्ट करना है जिनको अपनी पुरानी कारें और बाइकें बेचनी है, और वो हम कंपनी तक पहुँचा दें। तो हमारा काम कितना था कि सिर्फ लीड भेजने का। अब वो ख़रीदें ना ख़रीदें वो उनकी हेडेक है। तो सिर्फ क्या करना है आपको कि ऐसे लोगों को वहाँ तक पहुँचाना है जो अपनी कारें या बाइकें बेच रहे हैं। तो अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास व्हाट्सएप ग्रुप है, बाइंग एंड सेलिंग कार एंड बाइक्स ज्वाइन कर सकते हैं। एज इट इज़ फेसबुक पर भी ग्रुप्स ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ से भी आपको लीड्स मिल जाएंगी। एक और मेरे दिमाग में एक ऑप्शन आया कि एक और ऑप्शन हो सकता है कि इस तरह से भी हम डाटा कलेक्ट कर सकते हैं। मान लीजिए आजकल क्या है कि सोशल मीडिया पर भी मार्केट प्लेस का ऑप्शन है। मान लीजिए फेसबुक पर भी मार्केट प्लेस आता है, एज इट इज़ OLX पर भी क्या होता है, पुरानी चीज़ें खरीदी बेची जाती हैं। तो मैं क्या किया मैंने कि OLX पर गया और कार्स की लिस्ट निकाल ली कि कौन कौन कार बेच रहा है, और उनसे कांटेक्ट करना शुरू कर दिया कि मेरे को कार परचेज़ करनी है। तो अब वहाँ से क्या हुआ, आपको कांटेक्ट मिल गया उस बंदे का जो अपनी कार बेच रहा है। तो अब हम उससे क्या बोलेंगे, जैसे हमारे पास कांटेक्ट नंबर आ जाता है कि आप एक काम कीजिए, मैं आपकी कार को बड़े अच्छे दामों में अच्छी रेट में बिकवा दूंगा, आप मेरे को बताइए आपकी कौन कौन सी कार है, आपकी डिटेल दीजिए सारी। तो आपने क्या किया, वो लीड जो आई थी उसको कंपनी को फॉरवर्ड कर दिया। हर कोई चाहता है कि अपनी चीज़ अच्छी रेट में बिके, उससे भी कोई इशू नहीं है, जब बेचना ही है तो वो 10 बार बताएगा। तो अब क्या किया आपने, वो लीड कंपनी में भेज दी और वो लीड आपकी काउंट हो गई। तो ये भी एक डाटा कलेक्शन का तरीका। तो ये जो डाटा कलेक्शन होता है काफ़ी तरह से किया जा सकता है, जैसे आपका दिमाग चलता है उस तरह से कोई भी तरीका हो सकता है। ये सिर्फ एक एग्जांपल है, 100 तरीके होते हैं किसी भी चीज़ को करने के लिए। तो ये आपका दिमाग कैसे चलता है ये आप पर डिपेंड करता है। अब ये सारी चीज़ें जो आती हैं प्रैक्टिस से दिमाग चलता है। जितनी प्रैक्टिस करोगे आप उतना वर्क करेगा, उतनी चीज़ें उतने आइडिया आपके दिमाग में आएंगे। तो जितना प्रैक्टिस इज मस्ट, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपका दिमाग चलेगा, उतना ही आप आगे काम कर पाओगे। तो अब हमने ये डाटा कलेक्शन भी सीख लिया है। अब हम डाटा कलेक्शन का क्या थोड़ा प्रोसेस लॉन्ग होता है, तो हम कोशिश करेंगे बिना डाटा कलेक्शन के भी हम इसमें वर्क कर पाएँ। जो ट्रेनिंग का जो पार्ट है इसमें हम बिना डाटा के कलेक्ट किए भी वर्क करेंगे। मतलब जो अपने लोग हैं, मिलने वाले लोग, उनको ही प्रमोट करेंगे जिससे इजीली वर्क बन पाए। तो हम ट्रेनिंग में जितना ज़्यादा हो सकेगा उतने अपने जो टास्क हैं उनको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, जिससे आपकी ट्रेनिंग की परफॉर्मेंस है वो इंटरव्यू में भी काम आएगी। क्योंकि जो परफॉर्मेंस होगी उसी की बेस्ड पर आपकी सैलरी और जॉब फिक्स होगी। तो अभी आपका फोकस क्या होगा, जितने ज़्यादा से ज़्यादा टास्क आप कंप्लीट कर सकते हैं उतने करिए। तो अब बात करते हैं हम, ये तो हमारा जो लेक्चर था, जो सारी चीज़ें थी नॉर्मल चीज़ें जो काम आने वाली हैं वो सारी चीज़ें हमने सीख ली। अब कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें और रूल्स जिसमें आपको परफॉर्मेंस किस अकॉर्डिंग आपकी परफॉर्मेंस काम आएगी, कितने पॉइंट्स आपको मिलेंगे, कैसे पॉइंट कटेंगे, क्या क्या रूल्स हैं ट्रेनिंग के, सारी चीज़ें अब हम देखते हैं। रूल्स स्टार्ट करने से पहले हम एक चीज़ और डिस्कस कर लेते हैं। हमने आईपी एड्रेस के बारे में डिस्कस किया था कि एक रजिस्ट्रेशन के लिए एक आईपी एड्रेस होना चाहिए, सभी का आईपी एड्रेस सेम नहीं होना चाहिए, डिफरेंट आईपी एड्रेस होनी चाहिए। अब चलिए आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं या साइन अप कर रहे हैं किसी वेबसाइट के लिए या फिर ऐप इंस्टॉल कर रहे हैं, तो उस केस में क्या होता है, अगर आपका फ़ोन मान लीजिए 8-10 फ़ोन हैं एक वाईफाई से कनेक्ट हो रहे हैं, मतलब जो इंटरनेट चल रहा है वो किससे चल रहा है, वाईफाई से। वाईफाई कनेक्ट करके आप इंटरनेट चला रहे हैं, सभी के फ़ोन एक ही वाईफाई या फिर हॉटस्पॉट से कनेक्ट हो रहे हैं। तो उस केस में क्या होगा
कि सभी का आईपी एड्रेस सेम से होगा। मतलब क्या होता है, आईपी एड्रेस जो डिपेंड करता है वो इंटरनेट कनेक्शन पर, जहाँ से इंटरनेट चल रहा है आईपी एड्रेस वहाँ का शो होता है। तो आपको आईपी एड्रेस जब आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो आप अपने फ़ोन के इंटरनेट कनेक्शन से ही रजिस्ट्रेशन या फिर साइनअप जो भी लीड फिल कर रहे हैं या फिर सेल कर रहे हैं, तो जो भी चीज़ कर रहे हैं आप अपने फ़ोन के इंटरनेट कनेक्शन से करें, या जिसके फ़ोन में हो रहा है या जिसके फ़ोन में कर रहे हो तो वो खुद अपने इंटरनेट कनेक्शन को यूज करके करें। अब बात करते हैं रूल्स की। तो सबसे पहला रूल आता है कि आपको जो भी टास्क दिया जाएगा या लेक्चर है या ट्यूटोरियल है, तो सारी चीज़ों की रिपोर्ट जो है आपको अपने सीनियर को देनी है डेली। आपका टास्क कंप्लीट हो गया, कितने टास्क आपने, कितने साइनअप, कितने रजिस्ट्रेशन किए या कितनी सेल हुई, जो भी टास्क है उसके अकॉर्डिंग जो रिपोर्ट बनती है डेली आपको अपने सीनियर को रिपोर्ट करना है व्हाट्सअप पर, ना कि कॉल पर। उनको डेली व्हाट्सअप करना है कि जी मेरा कंप्लीट हो गया है, मैंने इतने साइनअप्स किए हैं। तो ये सारी चीज़ों की रिपोर्ट आपको डेली इवनिंग में या फिर जब भी आप देना चाहते हैं डेली की डेली रिपोर्ट करना है ख़त्म होने के बाद। तो ये चीज़ ना भूलें, रिपोर्ट करना, रिपोर्ट डेली आपको करना है, चाहे लेक्चर हो चाहे टास्क हो, जो भी हो आपको डेली अपने सीनियर को रिपोर्ट करना है। और सीनियर के जो कॉन्टैक्ट नंबर हैं, आपको जो ट्रेनिंग के लिए मेल गया था उसमें सीनियर के कॉन्टैक्ट नंबर मेंशन है, तो आप वहाँ से आप नंबर सेव करके और उनको व्हाट्सअप कर सकते हैं। अब बात करते हैं परफॉर्मेंस की, कि परफॉर्मेंस कैसे पता चलेगी कि किसकी कितनी परफॉर्मेंस है या फिर किस बेस पर परफॉर्मेंस होगी। तो इसके लिए कुछ पॉइंट सिस्टम है, आपको पॉइंट्स मिलेंगे, जो टास्क होंगे उसमें पॉइंट्स मिलेंगे आपको। अब पॉइंट्स कैसे मिलेंगे वो देखते हैं। इसमें हमारे 3 टाइप्स के कैंपेन्स हैं जो पहले ही बता दिए, CPL, CPI और CPS। तो CPL और CPI टाइप का जो कैंपेन है इनके लिए सेम पॉइंट सिस्टम रहेगा और CPS के लिए डिफरेंट रहेगा। तो CPL और CPI इनकी बात करते हैं तो इनमें क्या होगा, एक साइनअप या एक रजिस्ट्रेशन पर आपको 2 पॉइंट्स मिलेंगे। मतलब अगर CPL टाइप कोई कैंपेन है आपको, आपने एक रजिस्ट्रेशन किया या फिर एक साइनअप किया या करवाया तो उसका आपको 2 पॉइंट्स मिलेंगे। एज इट इज CPS में क्या होगा कि कोई सेल होगी तो उसका 5 पॉइंट्स मिलेंगे। मतलब CPL या CPI में आपके 2 पॉइंट्स एक रजिस्ट्रेशन के, और CPS में एक सेल का 5 पॉइंट। CPS पर वर्क हम बहुत कम करेंगे, बिल्कुल लास्ट में एक दिन देखेंगे, ट्राई करेंगे, अगर हो पाता है तो ठीक, नहीं तो CPL और CPI इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट। और हम बाद में भी जब ज्वाइनिंग होगी आपकी उसमें भी आपको मोस्टली CPL और CPI पर ही वर्क करना है। अब ये तो हो गए पॉइंट ऐड होने वाले, अब पॉइंट माइनस भी होंगे आपके कुछ। अब आपके कौन से पॉइंट माइनस होंगे वो देख लीजिए। अगर आप कोई सेम आईपी एड्रेस आप कर रहे हैं, मान लीजिए आप ने 10 रजिस्ट्रेशन एक दिन में किए या 20 रजिस्ट्रेशन किया आपने, ठीक है, तो उसमें से 5 आईपी एड्रेस जो हैं आपके सेम आ रहे हैं, मतलब एक ही फ़ोन से किए हैं आपने, फिर एक ही इंटरनेट कनेक्शन से किए हैं, तो उस केस में 5 जो है वो डुप्लीकेट हो गए। मतलब एक अगर डुप्लीकेट होता है तो उसके 2 पॉइंट्स माइनस होंगे CPL और CPI में, और CPS में एक डुप्लीकेट होने का -5 पॉइंट होंगे। मतलब आप जितना करेंगे उतना माइनस भी होगा, अगर जितना आपका सही है उतना ऐड हो रहा है तो जितना गलत है उसका माइनस भी होगा। तो फ्रॉड करने की बिल्कुल कोशिश ना करें, जो रूल्स बताएं उन्हीं से वर्क करें, क्योंकि अगर थोड़ा सा भी आप मिस्टेक करेंगे तो जो किया है मेहनत वो भी वेस्ट हो जाएगी, आपके पॉइंट और माइनस हो जाएंगे। जो जितना बन रहा है उतना ही करें। अब नेक्स्ट आता है, हमने जो लिंक ट्रैकिंग की बात की थी, बीच में लिंक ट्रैकिंग सीखा था कि लिंक ट्रैकिंग क्या होता है। तो ये जो लिंक है आपकी पर्टिकुलर लिंक, वो आपको ज्वाइनिंग के बाद मिलेगी। जब आपकी ज्वाइनिंग होगी इंटरव्यू के बाद आपको आपकी पर्टिकुलर लिंक मिलेगी, अभी सभी को सेम लिंक मिलेगी। तो अभी क्या करना है आपके लिए, आपको कुछ प्रूफ जो स्क्रीनशॉट्स होते हैं, आपको जब टास्क मिलेगा तो आपको बता दिया जाएगा आपको कि इस चीज़ का स्क्रीनशॉट एज ए प्रूफ आपको रखना है और अपने सीनियर को सेंड करना है। तो आपको क्या करना होगा, जब टास्क मिलेगा तो उसके साथ एक ट्यूटोरियल आएगा, एक वीडियो आएगी जिसमें बताया जाएगा किस तरह से इसको साइन अप करना है या रजिस्टर करना है या फिर इंस्टॉल करना है। इसके बाद आपको किस चीज़ का स्क्रीनशॉट लेना है उसमें और अपने सीनियर को भेजना है। तो आपके जितना भी आपका दिन भर में आप जितने साइन अप करते हैं, रजिस्ट्रेशन करते हैं या फिर इंस्टॉलेशन करते हैं, तो उनके स्क्रीनशॉट्स अपने सीनियर को डेली शाम को आप भेजेंगे। जो रिपोर्ट करेंगे ना आप, तो उसमें आपको स्क्रीनशॉट भी अपने साथ में भेजने हैं कि इतने मेरे कंप्लीट हुए हैं आज। उन स्क्रीनशॉट से हम फिर वेरीफाई करेंगे कि आपका जो है सब कुछ ठीक है या फिर आपने कुछ मिस्टेक की है। अब नेक्स्ट बात करते हैं, आप जो है एक दिन में मैक्सिमम 20 रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, 20 साइनअप कर सकते हैं या फिर 20
ऐप्स इंस्टॉल कर 20 फ़ोन्स में ऐप इंस्टॉल करवा सकते हैं। आपके पास मैक्सिमम लिमिट जो है 20 की है। अब आप चाहें तो 20 करें, इससे कम करें या बिल्कुल नहीं करें, ये आप पर डिपेंड करता है। इसी पर आपकी परफॉर्मेंस डिपेंड होगी और इसी पर आपकी जॉब और सैलरी डिपेंड होगी। तो आप जितना अच्छा करेंगे उतनी आपकी सैलरी अच्छी होगी, जॉब अच्छी होगी। आई थिंक कि आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अच्छी से मैंने सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया है। अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम है तो आपके पास सीनियर्स के कांटेक्ट हैं, उनको व्हाट्सअप करें। अगर कोई समझ में फिर भी नहीं आ रहा है तो खुद सीनियर आपको कॉल करेंगे। आप बोलेंगे मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो सीनियर खुद जैसे ही उन्हें टाइम मिलेगा तो वो कॉल करेंगे। आप बार बार कॉल करके उन्हें परेशान ना करें, व्हाट्सअप करें। वो खुद जैसे ही टाइम मिलेगा उन्हें आपको ज़रूर कॉल करेंगे। आई होप सब लोग अच्छे से परफॉर्म करेंगे और अच्छा रिजल्ट लेकर आएंगे। इंटरव्यू में सभी लोग सिलेक्ट हों। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।